हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज द सिंबल डी एन एल रिप्रेजेंट. ठीक है, ऑप्शन दिया है. तो ऑप्शन में हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे कि कोई भी कार्बोहाइड्रेट है. ठीक है, स्पेशली हम बात करें मोनोसैकेराइड की. ठीक है, मोनोसैकेराइड में क्या होता है? ग्लूकोज होता है. ठीक है, तो इसमें जो डी और एल सिंबल है, डी एंड एल सिंबल्स इन कार्बोहाइड्रेट. कार्बोहाइड्रेट ये क्या रिप्रेजेंट करता है? कार्बोहाइड्रेट रिप्रेजेंट द रिप्रेजेंट द सेकेंड लास्ट हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन अ कार्बोहाइड्रेट. ओके. तो इस तरह देखें तो कार्बोहाइड्रेट हमारे पास, अगर हम बात करें ग्लूकोज की, स्पेशली ग्लूकोज की. ठीक है, तो ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसे बनेगा? CHO. ओके, COH H. उसके बाद क्या बनेगा? CHOH. उसके बाद क्या होगा? COH H. उसके बाद क्या हो जाएगा? COH H. और यहाँ हो जाएगा CH2OH. ठीक है, ये हमारे पास है. अब देखेंगे यहाँ पे जो पांचवा कार्बन हमारे पास है, दिस वन. एक स्ट्रक्चर ये बना. अगर हम दूसरा स्ट्रक्चर बनाए तो वो बनेगा CH. ठीक है, यहां बना लेते हैं CHO. उसके बाद COH H. CHOH COH H. ओके, और हमारे पास पांचवा कार्बन ही है, यहाँ पे H हो जाए और इधर में OH आ जाए और यहाँ हो जाए हमारा CH2OH. ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला कार्बन. ठीक है, तो अगर ए वाला पार्ट हमारा जो दिख रहा है, दिस वन, ये क्या हो? राइट में हो. अगर पांचवा कार्बन, सॉरी, दिस दिस इज नॉट, ये नहीं होगा. ये पांचवा कार्बन इसकी बात कर रहे हैं, दिस वन. ठीक है, अगर ये राइट में होगा तो इसको हम लोग डी फॉर्म बोलेंगे, कैपिटल डी. एंड यही अगर लेफ्ट में हुआ तो इसको हम एल फॉर्म बोलेंगे. हम काउंट कर लें नंबर ऑफ कार्बन, 1 2 3 4, एंड दिस इज द 5. यहां पे चलेंगे 1 2 3 4, दिस इज द 5. ठीक है, तो हम क्या बात करेंगे अब? यहां पे हम A1 हो गया, स्ट्रक्चर 1, एंड दिस इज द स्ट्रक्चर नंबर 2. ठीक है, तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल में 4 कायरल कार्बन होते हैं. ओके, इफ इफ OH ग्रुप
at fifth carbon in glucose is right, then its configuration is D, and if it is left, then L, तो configuration होगा then configuration is L, लिख सकते हैं पूरा, then configuration is L। ये चीज हमारा हो गया, क्लियर है ना। तो इस तरह से देखा जाए तो अगर हम बात करें ऑप्शन की तरफ चलते हैं तो ऑप्शन हमारा क्या बोल रहा है, पहला ऑप्शन बोल रहा है द ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ द कंपाउंड। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी को तो ये नहीं रिप्रेजेंट करता, ये तो डी एंड स्मॉल डी और स्मॉल एल रिप्रेजेंट, जो डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी होता है, तो ये तो होगा नहीं। अगला कर द रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ पर्टिकुलर स्टीरियो आइसोमर, हाँ कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात कर रहा है। द डेक्स्ट्रो रोटेटरी नेचर, डेक्स्ट्रो रोटेटरी का मतलब क्या होगा, डी स्मॉल डी, एंड द लीवो रोटेटरी नेचर मॉलिक्यूल, ये हमारा स्मॉल एल होता है, ठीक है ना। ये दोनों ऑप्शन भी नहीं हुए, सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।